ॐ शं शनिश्चराय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शनि देव की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से ही आपका कल्याण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अक्सर कहते हैं शनिदेव न्याय के देवता है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते, चाहे फिर वो कोई भी हो। जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो राजा भी भिखारी बन जाता है और भिखारी भी राजा। यह कहानी उसी सत्य की है। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, महल और नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन एक चीज की कमी थी, वह थी ईश्वर में श्रद्धा। वह नहीं तो ईश्वर को मानता था, न ही किसी व्रत और पूजा पाठ में विश्वास रखता था। खासकर शनिदेव का तो वह मजाक उड़ाता रहता था और कहता था कि अगर शनिदेव में इतनी ही ताकत है तो वो मुझे बर्बाद करके दिखाएं। धनी व्यापारी की यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग उसे समझाते और कहते थे, भाई आपको शनिदेव से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन धनी व्यापारी घमंड में चूर था। वह लोगों की बात हंसकर टाल देता था और कहता था कि शनिदेव में इतनी शक्ति है तो मेरा घमंड तोड़ कर दिखाए। एक दिन शनिवार का दिन था। नगर में सभी लोग व्रत रख रहे थे। मंदिरों में भीड़ थी, लेकिन वह व्यापारी अपने महल में बैठकर लोगों पर हंस रहा था। तभी अचानक एक साधु उसके दरवाजे पर आया। साधु ने कहा, बेटा शनिदेव का दिन है, थोड़ा दान पुण्य कर दो। इतना सुनकर धनी व्यापारी ने गुस्से में कहा, यहाँ कोई दान नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से। साधु ने शांत स्वर में कहा, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। समय का खेल सब कुछ बदल देता है। व्यापारी ने फिर मजाक उड़ाया और साधु को भगा दिया। लेकिन वह साधु कोई और नहीं, खुद शनिदेव थे। उस दिन के बाद व्यापारी के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। पहले उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ, फिर धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म होने लगा। जो लोग पहले उसके आगे पीछे घूमते थे, अब उससे दूर भागने लगे थे। कुछ ही महीनों में वह सड़क पर आ गया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वह सोचता, शायद यह सब शनिदेव का प्रकोप है। एक दिन वह बहुत भूखा बैठा था। कई दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। तभी उसने देखा, एक महिला शनिदेव का व्रत कर रही थी। वह दीपक जला रही थी और कथा सुन रही थी। व्यापारी धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, माता मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? महिला ने उसकी हालत देखी और उसे प्रेम से भोजन दिया। फिर उसने पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी कहानी बता दी और बोला, मैंने शनिदेव का अपमान किया था, आज उसी की सजा मैं भुगत रहा हूँ। महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा शनिदेव सजा जरूर देते हैं, लेकिन वो न्याय करते हैं। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और शनिवार का व्रत रखो तो सब ठीक हो सकता है। व्यापारी ने उसी समय प्रण लिया कि वह हर शनिवार व्रत रखेगा और शनिदेव की पूजा करेगा। अगले ही शनिवार से उसने व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता, सरसों के तेल का दान करता और सच्चे मन से शनिदेव का नाम लेता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहले उसे छोटा सा काम मिला, फिर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। अब वह विनम्र और साधारण हो चुका था। वह हर शनिवार व्रत करता, गरीबों को दान देता और हर किसी की मदद करने लगा था। एक दिन उसी साधु ने फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। व्यापारी ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। साधु मुस्कुराए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह शनिदेव थे। शनिदेव बोले, तुमने अपनी गलती समझ ली, यही सबसे बड़ी बात है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं सिर्फ न्याय करता हूँ। यह कहकर शनिदेव आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद व्यापारी का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह हर शनिवार व्रत करता और दूसरों को भी इसकी महिमा बताता। कहते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए शनिवार के दिन व्रत करना, गरीबों को दान देना और सच्चे मन से शनिदेव का नाम लेना जीवन को सुख और शांति से भर देता है।
तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ।